एक टर्म है फ्रेनेमीज। फ्रेनेमीज। पता है ये फ्रेनेमीज क्या होता है? कोई रिलेटिव में अगर किसी का आईआईटी में गलती से हो जाए तो कहने को तो वो आपका दोस्त है, आपका कजन है, तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन क्या आप खुश हो पाते हैं? तो आप अपनी जो सक्सेस है, अपनी जो विन्स है, उनको प्राइवेट रखिए, जहां तक हो सके अपने पास रखिए। मास्टर द आर्ट ऑफ फेक लाफ्टर एंड वेक कॉम्प्लीमेंट्स। आपको अननेसेसरीली यू आर बीइंग पुश्ड इनटू अ रेस व्हिच यू डिडंट साइन अप फॉर दिस। ये वो लोग हैं जो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी खुशी से ज्यादा खुश भी नहीं हो पाते हैं। मतलब भला होता हुआ नहीं देख सकते। हाँ। हाय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उन दोस्तों के बारे में जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। जो दोस्त आपसे अपना सीक्रेट भी शेयर करेंगे, आपको रोज गुड मॉर्निंग बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आपका सक्सेस होगा उसमें उनका वो बिल्कुल मौन व्रत हो जाता है। तो इस इन ऐसे लोगों के लिए एक टर्म है फ्रेनेमीज। फ्रेनेमीज। पता है ये फ्रेनेमीज क्या होता है? तो फ्रेनेमीज वो स्पेशल लोग होते हैं जो वैसे तो आपके बहुत क्लोज रहेंगे, आपको रोज गुड मॉर्निंग मैसेज भेजेंगे, आपके सारे सीक्रेट्स अपने पास रखेंगे, आपके सीक्रेट्स उनको अपने सीक्रेट्स आपको शेयर करेंगे। लेकिन लेकिन जैसे ही आप ऊंचाई की तरफ, आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, आप अपने कैरियर में या अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो करेंगे, तो वो जो एक जलन की जो एक भावना होती है, अचानक से वो फूट पड़ती है। द माइंड में कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस को लेकर के एक जलन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जैसे कॉलोनी में या आपके कोई रिलेटिव में अगर किसी का आईआईटी में गलती से हो जाए तो कहने को तो वो आपका दोस्त है, आपका कजन है, तो आपको खुश होना चाहिए। लेकिन क्या आप खुश हो पाते हैं? वो मन में यही लगता है, अरे यार कोचिंग करके करी है तभी तो वो हो गया है, या आसान क्वेश्चन आए होंगे, मेरे से गलती हो गई। आप बहाने ढूंढने लगते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा। तो ये जो एक एहसास होता है, उस एहसास में जो आप शख्स बन जाते हैं, वो फ्रेनेमीज उसको होता है। फ्रेंडली कहते हैं। स्टैब विद अ कॉम्प्लीमेंट कि अरे भाभी जी, आप तो आपने तो वेट कम कर लिया, लेकिन अगर थोड़ा सा और कर लेती तो आप सेलिब्रिटी बन जाती। तो ये जो लेकिन थोड़ा है ना, ये ही वो फीलिंग है जो आप एक्चुअली में फील कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये होता है फ्रेनेमी। ऐसे तो फिर मेरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेनेमीज थे, मतलब हैं अभी भी। अब जैसे कॉलेज में मेरी एक दोस्त कह लो, क्लासमेट थी। तो वैसे तो वो बहुत वो करती थी कि अनु ये अनु वो ऐसा वैसा। लेकिन जब एग्जाम टाइम होता था तो मैं पूरी रात पढ़ती थी और सुबह एग्जाम दे देती थी। तो रात में मैसेज करती थी कि तू जग रही है क्या, तू क्या कर रही है। पर मैं उसको कभी रिप्लाई नहीं करती थी क्योंकि मैं पढ़ रही होती थी, तो रिप्लाई नहीं करती थी। और जब सुबह हम लोग मिलते थे कॉलेज में एग्जाम टाइम पे, तो वो पूछती थी और कैसा रहा तेरा, तैयारी कैसी है, ये है वो है। तो मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ, मैं भी तेज हूँ। तो मैं भी ना उसको बोलती थी, अरे यार मैं रात को सो गई थी, मेरी आंख लग गई थी तो मेरे पढ़ नहीं पाई, ये चैप्टर रह गया, वो पता नहीं कैसा जाएगा एग्जाम, ऐसे ऐसे। तो वो कहती थी अच्छा अच्छा ठीक है, चल बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना ये वो। अंदर से और खुश होती। हाँ, और उसके बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आता था तो भाई अच्छे मार्क्स आते थे मेरे। तो फिर आके मुझसे कहती है, तू तो सो गई थी ना, तेरी तो नींद लग गई थी ना, तो तेरा तो वो चैप्टर छूट गया था और दो क्वेश्चन तो उसी से आए थे।
तो फिर तूने कैसे कर लिए? तो फिर मैं कुछ नहीं, स्माइल कर देती थी। तो वो ऐसे मेरी फ्रेनेमी थी। और ऐसे ही स्कूल में भी थे कई लोग। तो मतलब ये वो लोग हैं जो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी खुशी से ज्यादा खुश भी नहीं हो पाते हैं। मतलब भला होता हुआ नहीं देख सकते। हाँ। तो मतलब लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए इन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे लिए, ताकि ज्यादा खुश भी ना हो जाए बंदा, ज्यादा दुखी भी ना हो। हाँ। तो अब मुझे याद आ रहा है कि मेरे कौन कौन थे फ्रेनेमी। हम्म। अच्छा, तो पति, ऐसे तो हमारे घर में फ्रेंड बहुत सारे फ्रेंडमी है। मतलब हमें बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जैसे मैं एक यूट्यूब पे ट्राई कर रही हूँ, मतलब फूड चैनल है मेरा एक। हम्म। तो मैं उसमें कई सारी चीजें, फूड मतलब बेसिकली कुकिंग करती हूँ और कई सारी चीजें डालती हूँ, वीडियो डालती रहती हूँ। तो जो बाहर के लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ और जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है, वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शायद शेयर भी करते हैं। बट जिनको, जो मेरे फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, वो, उनको मैंने देखा है कि वो एक लाइक भी नहीं करते। शेयर की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन पीठ पीछे, क्योंकि पता तो चल ही जाता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बातें तो आई जाती, लेकिन पीठ पीछे आपकी बातें होती है, शेयरिंग होती है, स्क्रीनशॉट लेके शेयर किया जाता है कि देखो ये क्या बना रही है, ये क्या ही बना लेगी, ये कैसा बना है। आपकी बुराई भी हो रही होती है, और हो सकता है आपकी तारीफ भी हो रही हो, लेकिन सामने फ्रंट में आके आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। लोगों को मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये मेरी वीडियो को लाइक कर देंगे तो इनके लाइक से शायद मैं लाखों कमा लूंगी या बहुत फेमस हो जाऊंगी। तो ये भी एक फ्रेनेमी हो गए। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो सारे फ्रेनेमी से ही घिरी पड़ी हूँ। मेरे ख्याल से सभी लोग अपने डेली लाइफ में इस टाइप के लोगों से डील करते हैं। जैसे अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं तो मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे एक इंसिडेंस है कि मैंने एक बार अपने बॉस को कुछ आइडिया एक सजेस्ट किया था, एक अपना पीओसी का, एआई का पीओसी का। तो मैंने उनको कुछ बना करके दिखाया था। तो उस समय तो बॉस ने कुछ नहीं बोला कि हाँ ठीक है, मतलब जनरल सा फीडबैक दिया कि हाँ ठीक है, ओके, देखते हैं, ये है वो। 2-4 दिन बाद अचानक से बॉस मेरे पास आए तो कहते हैं कि नहीं नहीं, उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसमें वो प्रॉब्लम थी। उसके कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि कुछ लोग मेरे बॉस के पास मेरी पीठ पीछे गए और उन्होंने मेरे ही आइडिया को, कि जितनी जो कमियां थी वो सारी कमियां बना करके या गिना करके या कैसे भी करके मेरे बॉस को ये कन्विंस कर दिया कि मेरा आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और उसकी वजह से मेरा प्रमोशन भी रुक गया। और ये वही लोग थे जो मेरे साथ रोज चाय सुट्टा पे ऑफिस टाइम में नीचे जाते हैं। तो आप डेली लाइफ में, घर में, बाहर, ऑफिस में, जनरल पब्लिक में, सोसाइटी में, सब जगह आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं। कॉम्पिटिटर फ्रेनेमीज भी होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जैसे जैसे मेरा मेरा खाने का चैनल है, तो मैं बनाती हूँ, वो मेरा शौक है, हॉबी है। तो मैं उस पर डालती रहती हूँ, बनाती हूँ, चीजें डालती हूँ। तो कुछ लोग हैं अपने, मतलब मेरे अराउंड, कि वो सोच रहे हैं मैं उनसे कंपटीशन कर रही हूँ। वो भी वैसे ही खाना बनाएंगे या वही ट्राई करेंगे, और उसके बाद मुझे फोटो भेजेंगे, और फिर कहेंगे कि देखो व्हाट वी आर हैविंग, और इस तरीके से। मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुझसे कंपटीशन कर रहे हैं। बट मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रही, ना मुझे करना है। मैं अपना काम कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि एक साथ कंपटीशन करने वाले भी फ्रेनेमी है, मुझे ऐसा फील हो। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे एक याद आया कि जैसे हमारी सोसाइटी में एक मेरे जानने वाले हैं, वो एनसी, एक दिन उनसे बात हो रही थी। तो वो मुझको कहते हैं कि
अरे आपने अपने बेटे को एआई कोडिंग क्लास में नहीं डाला, कोडिंग क्लासेस में नहीं डाला, मैंने तो अपने बच्चे को डाल रखा है। और उसने तो आ, एक दिन मेरा पेटीएम का अकाउंट ही हैक कर लिया था। अब ऑनेस्टली ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट पॉइंट ये है कि मतलब आपको अननेसेसरीली यू आर बीइंग पुश्ड इनटू अ रेस व्हिच यू डिडंट साइन अप फॉर दिस। तो आप चाहते नहीं हो कि आपके साथ कंपटीशन किया जाए, आप उस तरफ जाना भी चाहो या सोचना भी चाहो। वैसे इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि इस कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से आपको कभी कभी कुछ फायदा भी हो जाता है। जैसे जैसे अभी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, वो बहुत सारे तरह के गेम्स खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन के तो अभी चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे सोसाइटी में हमारे। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब शौकिया तौर पे खेलता हूँ मैं थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कॉम्पिटिटिव वे में नहीं लिया। लेकिन अब यहाँ पे जब देखो, जिस दूसरे बंदे से टकराओ वो बंदा कहता है अरे तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया, तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो वो एक गिल्ट फीलिंग है, उसकी वजह से अभी हम लोगों ने टेनिस खेलना शुरू कर दिया है। तो उसकी वजह मतलब इट्स लाइक कि दिस कॉम्पिटिटिवनेस इज बिकमिंग आर आर फिटनेस कोच सॉर्ट ऑफ, कि ये हमें पुश कर रहा है कि हम अपने अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप को फिट रखें, दूसरों के कंपैरिजन में हम भी फिट रहें, हम भी चैंपियन बने किसी चीज में। तो मतलब ये एक पॉजिटिव साइड है मेरे ख्याल से इसका। तो यहाँ पे तुम्हारा फ्रेनेमी जो है वो फिटनेस कोच है। हाँ बिल्कुल। तो उसने मुझे पुश किया कि हाँ तुम अपनी फिटनेस की तरफ जाओ। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और टॉक्सिक भी हो सकता है, तो हम ये कैसे पहचाने कि ये ये जो फ्रेनेमी है ये टॉक्सिक है और ये हमारे लिए अच्छा है? मेरे ख्याल से जब आप दूसरों का बुरा सोचने लगते हैं, या आपको खुद में ही इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगे, मेरे ख्याल से तो उस समय मतलब तो आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए, और फिर उस समय आपको ये सब एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर ये उस लाइन को क्रॉस कर गया, देन इट बिकम्स अ हार्मफुल थिंग, नॉट ओनली फॉर अदर्स बट फॉर यू एज। तो बेसिकली ये है कि अगर हम अपनी जर्नी पे ध्यान दें, हम्म। अपने सक्सेस पे ध्यान दें, तो और दूसरों को ज्यादा वो ना करें कि ये वो कर रहा है वो हो गया, तो मुझे लगता है फिर फ्रेनेमीज वाली जो फीलिंग है वो नहीं आएगी। तो जो फ्रेंड है वो फ्रेंड ही रहेंगे, आपके एनिमीज नहीं बने। बिल्कुल। तो अगर हमारे जो दर्शक अभी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई कोई ऐसा मतलब दे दे आई आई सजेस्ट कि वो एक मोमेंट लें और थोड़ा सा सोचें और हमें अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, कि क्या उन्होंने भी कभी कुछ ऐसा लाइन क्रॉस किया, या या अ, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ, तो हमें प्लीज बताइए। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपके एक्सपीरियंस को अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करें, पब्लिक करें, और आपके साथ हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। पति, तो ये बताओ कि फ्रेनेमीज के साथ सरवाइव कैसे करें? वैसे मैं भी कभी कभी फ्रेनेमीज बन जाती हूँ, पर अब सुधरने की कोशिश करूंगी। पर मुझे ये बताओ कि अगर, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम सरवाइव कैसे करें, क्योंकि इस चीज से बच तो नहीं सकते हम। हाँ मतलब ये प्रैक्टिकल है, तो मेरे ख्याल से इसको वर्क अराउंड करने के लिए आप देखिए अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो इसके वर्क अराउंड करने के लिए ऑफ मास्टर द आर्ट ऑफ फेक लाफ्टर एंड वेक कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब लोगों की बातों पे झूठ झूठ हंसिए, उनकी झूठ झूठ तारीफ कर लीजिए, तो वो खुश हो जाएंगे। तो वो खुश हो जाएंगे। आप मतलब आप उस चीज को अवॉइड कर पाएंगे कि हाँ भाई ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप बोल दो कि अरे हाँ, अरे आप तो ज्यादा तारीफ कर रहे हो, मुझे तो नजर लग जाएगी। तो
इस तरह से मतलब आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज मेरे ख्याल से, जैसे फ्रेनेमीज का क्या होता है, जलन वाला क्राइटेरिया होता है, तो आप अपनी जो सक्सेस है, अपनी जो विन्स है, उनको प्राइवेट रखिए, जहां तक हो सके अपने पास रखिए। बहुत लोग दूसरे लोगों, आप लोगों की सक्सेस, आपकी सक्सेस नहीं देख सकते हैं, तो आप अपनी अपनी सक्सेस अपने तक रखिए, पब्लिक मत करिए जहां तक पॉसिबल आजकल लोग सोचे हैं कि नहीं, अगर हम अपनी सक्सेस को शेयर करेंगे किसी के साथ तो ऐसा होता है कि नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। लेकिन नजर पहले तो नहीं लगती थी, है। हाँ। लोग खुश होते थे। लेकिन अब आजकल लोग एक दूसरे से इतना जलने लगे हैं घर में ही कि किसी को सक्सेस होते हुए देखना नहीं चाहते। इसीलिए जो फ्रेंडनेमीज का क्राइटेरिया है, लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सही बात। आजकल की सोसाइटी में ये एक ट्रेंड है, सॉर्ट ऑफ, विच एवरीवन इज फॉलोइंग, डिलिबरेटली और अनडिलिबरेटली। तो फ्रेनेमीज मुझे लगता है कि लाइक धनिया इन इंडियन फैमिली, कि आपको उसके बिना ना स्वाद भी नहीं आता। जबकि धनिया मुझे लगता है कोई स्वाद का काम नहीं करता, बस गार्निशिंग का काम करता है। लेकिन अगर धनिया ज्यादा हो जाए तो कड़वा भी हो जाता है, तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। So keep your friend close and your enemies closer, and your frenemies at the awkward middle distance, जहां आप उनका स्टेटस तो देख रहे हैं लेकिन वो आपके कॉल में ब्लॉक्ड है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसे फ्रेनेमीज का एक्सपीरियंस है, या आप भी ऐसे ही हमारी तरह फ्रेनेमीज से सराउंडेड हैं, तो प्लीज कमेंट करके हमें सेक्शन में बताइए। और अगर आपके पास कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या आप चाहते हैं कि हम और किसी किसी टॉपिक पे बात करें, तो हमें ज़रूर शेयर करिएगा। हम उसको अपने पॉडकास्ट में ज़रूर इंक्लूड करेंगे, और आपको क्रेडिट ज़रूर मिलेगा उसमें। तो प्लीज़ हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अगले एपिसोड तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, पति पति पत्नी पत्नी और और वो वो। के नेक्स्ट एपिसोड में विथ इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय थैंक दोस्तों। यू।